हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो भैया बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में भी कुछ सोचना है, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो डेट है वो भी नज़दीक ही आ रहा है। तो अब हमको ये भी सोचना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही केयरफुली, कि हम चार्ट में कौन सा फिगर बनाएं, कौन सा डायग्राम बनाएं, ताकि हमको जो प्रैक्टिकल के हैं वो 30 नंबर पूरे के पूरे मिल जाए। क्योंकि भाई जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो तो मान के चलिए भैया आपके क्या है 30 तिहाई 90, यानी 90 नंबर मिलने वाले हैं। नहीं तो बच्चों जिनके भाई फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो मैथ से हैं, उनके फिर भी 60 नंबर, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ देता है। अगर उसमें प्रैक्टिकल के अच्छे भाई ठीक ठाक तरीके से नंबर मिल गए, 29-30 अगर मिल गए, तो वहाँ पर लिखित पेपर में अगर थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है तो नंबर मैनेज हो जाएगा। इसलिए बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जी हम चार्ट पेपर में कौन सा फिगर बनाएं, और फिगर ही नहीं बल्कि हम पूरा का पूरा जो भी आपको बनवाएंगे उस पर आधारित कितने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी। तो चलिए समझ लेते हैं बच्चों कि आपको कौन कौन से भैया फिगर क्या है या डायग्राम बनाने हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही वीडियो में हम समझेंगे कि सब में आपको चार्ट में क्या कुछ बनाना है। सबसे पहले बच्चों बात कर लें फिजिक्स की। तो भैया फिजिक्स में ज्यादा नहीं, 3 से 4 हम आपके सामने ऑप्शन रखेंगे और उनमें से भैया सजेस्ट आपको करेंगे एक दो ही, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है। तो फिजिक्स में सबसे पहला है कि आप व्हीट स्टोन सेतु बना सकते हैं। क्या चीज? व्हीट स्टोन सेतु। तो व्हीट स्टोन सेतु भी बना सकते हैं, क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके लिए संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, या यह कब संतुलित होता है। ठीक है, सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर भैया दूसरा इसमें आपका हम बता दें कि दूसरा आप इसमें बना सकते हैं डायनेमो। क्या चीज भैया? डायनेमो। ठीक है, वैद्युत जनित्र अथवा डायनेमो कह सकते हैं। ठीक है, या फिर बच्चों आपके सामने है भैया ऑप्शन चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला जो डायग्राम है ना बबुआ, वो फिजिक्स के अंदर है भैया ट्रांसफार्मर का। किसका? ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर, तो ये तो रहे आपके फिजिक्स में। अभी हम आपको बताएंगे कि आपको कौन बनाना है। ठीक है, अब ये नहीं कि हमारे स्कूल में ये बोल दिया, अरे कुछ नहीं, मतलब आपकी मर्जी, आप कुछ भी बनाओ भैया, इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र हो। ऐसा कि नहीं हमारे स्कूल के टीचर ने ये बोल दिया है आप ये बनाओ, कुछ नहीं होगा बबुआ, आपकी मर्जी। भाई आप जो बनाओ फिर वही बनाना है जिससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं और जिससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकें। ठीक है, और जो आसान हो, सबसे ज्यादा जरूरी जो आसान हो। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स में इतने हो जाते हैं। अब केमिस्ट्री में समझते हैं, अभी हम बताएंगे कि आपको इसमें बनाना कौन सा है। ठीक है, चलिए। तो हालांकि सब बना सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, सबसे ज्यादा ठीक आपके लिए बेहतर कौन होगा वो हम बताएंगे। केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर भैया आपके हम बात कर ले भैया, केमिस्ट्री में सबसे देखिए, इसमें तो जितना भी है प्रयोगशाला विधियां भी हैं, जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्रयोगशाला विधियां ही हैं। किसके अंदर? केमिस्ट्री में। ठीक है, पहले था आपका जो टिंडल प्रभाव वगैरह पे तो बनाता आता था, और उसके बाद एस ब्लॉक के तत्व जो था, ठीक, एसपी ब्लॉक के तत्व, तो उनमें बहुत सारे मतलब ऐसे थे औद्योगिक, वो तो चैप्टर ही सब हट गए हैं। तो अब इसमें सबसे पहला भैया आप बना सकते हैं क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, ठीक है, जो क्लोरोफार्म बनाने की विधि का फिगर होता है आप उसको बना सकते हैं। या फिर दूसरा भैया आप क्या चले जाएं, डाई एथिल ईथर पर चले जाएं। डाई एथिल ईथर पर चले जाएं, ठीक है, उसको भी बना सकते हैं। या फिर आप बना सकते हैं बबुआ इसके अंदर केमिस्ट्री में आप और एक बना सकते हैं भैया, जैसे एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। ठीक, तो ये तीन ही हम आपके सामने विकल्प रखेंगे। बाकी एक ऑप्शनल और हो जाता है, आपकी मर्जी है तो एथिल एमीन या एथेनमीन लिख दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके बायोलॉजी में।
अब उसके बाद भैया अब बात सॉरी केमिस्ट्री में, अब बायोलॉजी की बात कर लें कि भैया जीव विज्ञान में कौन सा फिगर बनाना है आपको। तो बायोलॉजी वालों समझ लो, सबसे आसान आपके लिए होता है एक तो भैया क्या है, पुष्प की संरचना, ठीक है, पुष्प की संरचना का स्ट्रक्चर, ठीक, या फिर भैया दूसरा आप बना सकते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर भैया आप बना सकते हैं मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बना सकते हैं। या फिर भैया जैसे आप बना सकते हैं क्या कहते हैं, चौथा बना सकते हैं शुक्राणु की संरचना। बहुत हम पीछे नहीं जाएंगे, जो आगे हैं शुक्राणु की संरचना, ठीक है। या फिर भैया सबसे ज्यादा जो बनाया जाता है, जो स्टूडेंट बनाते हैं, वो है आपका क्या चीज भैया, तो वो है डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए की संरचना, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। अब सबसे ज्यादा अगर बात कर लें इनमें भैया कौन सा आपको बनाना चाहिए, तो आपके लिए भैया सबसे ज्यादा हम पहले नंबर पर रखेंगे ट्रांसफार्मर को। और ट्रांसफार्मर पर आधारित हमने भैया एक वीडियो भी बनाया है, ठीक। तो सबसे पहले आप भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ट्रांसफार्मर ही बनाना सबसे ज्यादा जरूरी यही है आपके लिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर नहीं भी बना सकते हैं तो भैया सिंपल सा इसका भी डायग्राम है और इसका भी, चल कुंडली धारा मापी को, बट हम दूसरे नंबर पर जो रखेंगे डायनमो को रखेंगे, मोटर, ठीक है। तो इन दोनों में कोई एक बना सकते हो, बाकी मर्जी है तो आपकी बबुआ, तो दूसरा और तीसरे नंबर का भी बना सकते हो, ठीक। इनमें तो भैया सबसे आसान पहला ही हो जाता है क्लोरोफार्म, क्योंकि क्लोरोफार्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है भैया, इसका पूछ लेगा, नाम क्या होता है आईयूपीएसी, या फिर पूछ लेगा भैया क्लोरोफार्म को मतलब रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, और क्लोरोफार्म को मतलब जब ऐसे खुले जैसे बोल देगा कि सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या होता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं प्रैक्टिकल वाले, जो अक्सर क्या है एग्जामिनर अपने दिमाग में लेकर चलते हैं घर से कि भैया अगर स्टूडेंट बनाया है तो यही हम पूछें। बाकी आपके सामने ऑप्शनल तौर पर इतने हैं, बट हम सबसे पहले भैया वरीयता इसी को देंगे, ठीक, सबसे ज्यादा, तो आप यही बनाइएगा। अब उसके बाद बायोलॉजी में आ जाएं तो बायोलॉजी में तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। पुष्प वाला भैया बहुत आसान होता है, ठीक है, फूल वाला जो फूल की संरचना है बहुत आसान होती है। नहीं तो भाई नर और मादा जनन तंत्र में, तो भैया इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि आप यही बनाओ, ठीक है। सबसे ज्यादा हम सजेस्ट करेंगे कि यही आप बनाओ, नहीं बना सकते हो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, तो भैया हम इसको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनमें से बात करें, भले सेकंड में रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि डीएनए की ही स्ट्रक्चर बनाओ। पूछेगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन होते हैं, नाइट्रोजन क्षार भैया किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, ठीक। या यहां से पूछ लेगा कि डीएनए के दोनों हेलिक्स का व्यास कितना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक। तो याद रखना, तो ये वाला इंपॉर्टेंट भाई। इससे भी अगर हम बात करें तो ये भी आसान होता है, शुक्राणु की संरचना। तो बाकी आपके सामने 5 है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, सबसे ज्यादा मतलब अगर हम बात कर लें जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बता दिया है। अब समझ में आ गया होगा बबुआ कि आपको बनाना क्या है प्रैक्टिकल में, ठीक, और आप क्या बना रहे हैं। इनमें से अलग भी अगर आप कोई टॉपिक बनाते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चन है जरूर लाएंगे कि क्या एग्जामिनर उससे आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।